बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां दिल्ली में बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही केंद्र सरकार के दिग्गज मंत्री और कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री ने अधिवेशन में हिस्सा लिया। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले दिन अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विस्तृत रोड मैप रखा। उन्होंने कहा कि पिछले दशक उपलब्धियों से भरा रहा, अगले चुनाव में फिर से हमारी पार्टी की बड़ी जीत होगी। उन्होंने कहा कि 30 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी सरकार बनी जहां देश में हर क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। गरीब, महिला और दलितों को, आदिवासियों को सम्मान भी मिला है। उन्होंने कहा साल 2014 से पहले सिर्फ 5 राज्यों में हमारी पार्टी की सरकारें थी, लेकिन 2014 के बाद 17 प्रदेशों में हमारी सरकार चल रही है। इनमें से 12 राज्यों में तो पूरी तरीके से भाजपा सरकार है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो दिन दूर नहीं है जब बंगाल में भी हमारी सरकार होगी। इसी के साथ असम, मणिपुर में भी हम दोबारा सरकार बनाएंगे। 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में जो मुख्य राजनीतिक प्रस्ताव है वो आपको जल्दी से गिना देते हैं। अधिवेशन में विकसित भारत मोदी की गारंटी, आगामी चुनाव के लिए योजना और जिन 21 मुद्दों का जिक्र होगा वो हैं उपलब्धियों भरे 10 साल, मोदी की गारंटी, अयोध्या में भव्य राम मंदिर, G20 का सफल आयोजन, विधानसभा चुनाव, उपचुनाव, विकसित भारत संकल्प यात्रा, मोदी सरकार में देश की महान सनातन संस्कृति का सम्मान, भारत रत्न और पद्म सम्मान, नया संसद भवन, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, अंतरिक्ष में देश की उड़ान, जाति आधारित राजनीति बनाम हर वर्ग का कल्याण, भारतीय न्याय संहिता, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, हिमाचल में भीषण आपदा, मेरा माटी मेरा देश, संदेश खाली मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना पर भत्सरना, किसान कल्याण के किए गए काम, अर्थव्यवस्था की उड़ान, कोविड प्रबंधन, 2024 में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार। को फ्रंट से लीड किया। एक ऐसा समय था जो हम लोगों ने कभी देखा नहीं था, जिसके बारे में हमको कोई तजुर्बा नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने बुलंदी के साथ देश को फ्रंट से लीड किया और पहले कहा जान है तो जहान है। लॉकडाउन लगाया, देश को तैयार किया। जब देश तैयार हो गया तो प्रधानमंत्री जी ने कहा जान भी है और जहान भी है, आगे बढ़ चलो। इस तरीके से नेतृत्व किया। और उस समय जो लोग उपहास उड़ाया करते थे, ताली बजाओ थाली बजाओ, उन्होंने नहीं बजाई, लेकिन सारे देश ने ताली भी बजाई, थाली भी बजाई, दिया भी जलाया और देश मोदी जी के साथ खड़ा हुआ। वो हम सब ने देखा। ऐसे समय में मोदी जी ने पार्टी से आह्वान किया। आपने ही वो नाम रखा, सेवा ही संगठन है। संगठन किस लिए है? विपत्ति काल में काम करने के लिए, सेवा के लिए। और मुझे खुशी है मित्रों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, आप सभी कार्यकर्ताओं को मैं 1000 बार साधुवाद करता हूं। आप लोगों ने अपने जान की परवाह बगैर किए हुए दिन रात काम किया और कोविड में आप निकल पड़े और आपने करोड़ों के हिसाब से मास्क बांटे, आपने लाखों के हिसाब से सैनिटाइजर्स बांटा, आपने लाखों के हिसाब से फूड का राशन बांटा, आपने लाखों के हिसाब से फूड के किट्स बांटे, भोजन पहुंचाया, आपने हजारों के माध्यम बुजुर्गों को दवाई पहुंचाने का भी काम किया। ये कार्यकर्ता ने अपनी जान की चिंता नहीं की। उनको इसी दौरान एक बार नहीं 2-2 बार कोरोना हुआ, फिर भी वो डटे रहे और मैदान में काम करते रहे। ये सेवा ही संगठन है, ये हमने उस समय समझा। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद